अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका दिली खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज तारीख है 25 जुलाई। मिडल ईस्ट की 10 बड़ी अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। वो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि पूरी उम्मत का इम्तिहान है। गजा से लेकर यमन, लेबनान से लेकर ईरान और स्वेदा तक हर महाज पर इनकलाब की दस्तक सुनाई दे रही है। तो आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को जो आपकी आंखें खोलेगी और ज़मीर भी जगा देगी। पल पल की ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं सिर्फ पल पल न्यूज़ पर, जहां पहली खबर देख सकते हैं। अब्दुल मलिक अल हूती ने ऐलान किया कि इजराइल से ज़मीनी जंग के लिए 17 लाख यमनी जंगजू तैयार है। दोस्तों, एक बेहद धमाकेदार और ताज़ा ऐलान सामने आया है यमन से। अंसारुल्लाह तहरीक के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूती ने ऐलान किया है कि यमन के 17 लाख वॉलंटियर्स यानी जंगजू नौजवान मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद अब इजराइल के खिलाफ ज़मीनी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अल हूती ने अरब ममालिक से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो एक बारी रास्ता खोले ताकि यमनी अफराद फ़लस्तीनियों की मदद के लिए गजा पहुँच सके। उनका पैगाम सीधा है, अगर हमें जाने दो तो हम इजराइल के जुल्म का हिसाब ज़मीन पर देंगे। क्या अरब हुकूमत इस रास्ते को खोलने की हिम्मत दिखाएगी? क्या अब इस जंग में यमन की अवाम भी उतरने वाली है? जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, जबलिया में कसाम बनाब इजरायली फ़ौज थर्नबैक वॉरहेड से यासीन हमला, IDF को भारी नुकसान। दोस्तों, गजा के जबलिया इलाके से एक शदीद और अहम रिपोर्ट सामने आई है। कसाम ब्रिगेड ने 24 जुलाई की शाम एक ऐलान किया कि जुलाई को शुरुआत में उन्होंने इजरायली फ़ौज के एहतमाम यासीन रॉकेट से हमला किया और ये मामूली हमला नहीं था बल्कि इस रॉकेट में थर्मोबैरिक वॉरहेड लगाया गया था जो फ़िज़ा में धमाका करके ज़मीन पर ज़बरदस्त तबाही मचाता है। IDF के जंगजुओं ने पोजीशंस इस हमले को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया। कसाम का कहना है कि जवाबी कार्रवाई है इजरायली जुल्म और बेकसूरों की शहादत के खिलाफ। जबलिया अब जंग का असल मैदान बनता जा रहा है जहां हर बार सियासत से ज़्यादा इंसाफ की आवाज़ बन चुका है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, इजराइल ने फिर बरपाया कहर, जनूबी लेबनान पर ताबड़तोड़ बमबारी। दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर जनूबी लेबनान को अपने हमलों का निशाना बनाया है। इस मर्तबा कोई अस्करी ठिकाना नहीं, बस आम बस्तियां, घर और ज़िंदगी के निशान मिटाए जा रहे हैं। कोई तोजी नहीं, कोई जंग का ऐलान नहीं, सिर्फ खौफ, तबाही और दहशत। महज दोस्तों 39 दिनों में 4000 से ज़्यादा बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है इजराइल, लेकिन आलमी बिरादरी जो खुद को इंसाफ का ठेकेदार कहती है बिल्कुल खामोश है। ना कोई बयान, ना कोई मजम्मत। लेबनान जल रहा है और दुनिया अपनी आंखें मूंदे बैठी है। क्या यही है दुनिया का इंसाफ? वहीं आप चौथी खबर देखिए, अरब कबायली अफवाज ने स्वेदा से कामयाब और मुकम्मल निकलने की तस्दीक की। दोस्तों, सीरिया के सूबा स्वेदा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अरब कबायली अफवाज ने रहमी कामयाबी के बाद अपना मुकम्मल विड्रॉ का ऐलान कर दिया। इस ऐलान में तस्दीक की गई है कि मैदान में मकसद हासिल करने के बाद अब उनकी तमाम फौजी यूनिटें पुरअमन तौर पर वापस लौट चुकी हैं। इस विड्रॉ को नाकाबिले यकीन फतह समझा जा रहा है, जहां बिना किसी तवील टकराव के कबाइल ने अपनी हिकमत अमली से जीत हासिल की। स्वेदा अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। सवाल ये है कि वहाँ अब अमन कायम रहेगा या एक नया तनाज़ा पैदा होगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, गजा के लिए बच्चों की मोहब्बत, समुंदर में चावल, दाल और अनाज से भरी बोतलें फेंकते मासूम। दोस्तों, इस दुनिया में जहां हुकूमतें खामोश हैं वहां कुछ मासूम दिल इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश कर रहे हैं। बच्चे अपने नन्हे हाथों से चावल, दाल और दिगर अनाज से भरी बोतलें तैयार कर रहे हैं और फिर उन्हें समुंदर की लहरों में हवाले कर रहे हैं इस तवक्को में कि शायद ये बोतल गजा के साहिल तक पहुंच जाए। ये सिर्फ बोतल नहीं, ये पैगाम है मोहब्बत के, हमदर्दी का। उस दर्द के लिए बच्चे दूर करना चाहते हैं जहां दुनिया की ताकतवर हुकूमतें नाकाम हैं। वहीं इन मासूमों की ये छोटी सी कोशिश, उम्मीद, सबसे बड़ा सवाल इंसानियत बन गई है। क्या समुंदर इनकी सदा को मंजिल तक पहुंचाएगा? और दुआ करते हैं कि इनकी ये सदा कामयाब हो।
वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जबरदस्त भगदड़। नाजरीन, ये वीडियो आप देख रहे हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट से हैरत अंगेज मंजर सामने आया। यमन से आने वाली हवाई खतरे के अलार्म बजते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इवेक्शंस के दौरान इतनी शदीद भगदड़ हुई कि कई लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग गिर पड़े, कुछ बेतहासा एक दूसरे पर चढ़ते हुए भागे। और ये सब उस वक्त हुआ जब हवा में कोई साया तक नहीं था। ये सिर्फ अलार्म की आवाज़ थी। हवाई ट्रैफिक को फौरन मुअत्तल कर दिया गया और पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। क्या ये डर यमन की ताकत का असर है या इजराइल की बेबसी का इजहार है? दुनिया अब सिर्फ तमाशबीन है और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिर से हिकमत अमली की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, ईरान का ऐलान, हम अपने न्यूक्लियर हकूक़ का दिफा करेंगे। दोस्तों, ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने एक अहम बयान में कहा कि यूरोपीय ट्रोइका यानी फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी के साथ होने वाली बैठक कोई नई बात नहीं है, बल्कि ईरान इन बातचीतों को जारी रखेगा ताकि ये साबित किया जा सके कि हमारा मौक़िफ़ जंग के बाद भी नहीं बदला है। अरागची ने वाज़ेह किया कि ईरान अपने न्यूक्लियर हकूक़, ख़ासतौर पर यूरेनियम तनसीब का हर सूरत में दिफा करेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक इस्तांबुल में ये अहम बैठक 25 जुलाई को होगी, जिसमें ईरानी वफद की नुमाइंदगी मजीद तख्त रवांची और काजिम गरीब आबादी करेंगे। अब सवाल ये है कि यूरोप ईरान की इस अज़्म और आज़ादी का एहतराम करेगा या फिर बैठक भी पुराने वादों की तरह बेमतलब साबित होगी। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, इजराइल और सीरिया में अमेरिकी सरपरस्ती में हुआ नया मुआहदा। दोस्तों, सीरिया और इजराइल के दरमियान एक नया सीक्रेट मुआहदा तय पाया गया है, जिनकी सरपरस्ती की है अमेरिका ने। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक स्वेदा सिक्योरिटी मामला अब अमेरिकी एजेंसियों को सौंप दिया गया और तमाम कबायली और हुकूमती अफवाज को दुरूज कस्बों से पीछे हटने का हुक्म दिया गया। मुकामी अवाम से कोई नई लोकल काउंसिलिंग बनाई जाएगी और एक निगरानी कमेटी भी तश्कील की जाएगी। तमाम वायलेशंस की रिपोर्ट अमेरिका को सौंपी जाएगी। दूसरी जानिब पेरिस में इजराइल वजीर रॉन डिनर और सीरियाई वजीर असद की मुलाकात कई घंटों तक चली, जिसे पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी सीरियस बातचीत माना जा रहा है। क्या ये मुआहदा वाकई अमन लाएगा या ये सिर्फ एक सियासी दिखावा साबित होगा? तारीख इसका फैसला करेगी। वहीं आप 9वीं खबर भी देख सकते हैं, यमन से 1689 हमले, जुमे को रोज़ करोड़ों हुजूम की अपील। दोस्तों, अंसारुल्लाह तहरीक के कायद सईद अब्दुल मलिक अल हूती ने आज एक दिल दहला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यमन की इसनादी ने इस हफ्ते 11 हमले किए, जिनमें सौती मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं, जो सीधे मकबूजा फ़लस्तीन की जानिब इजरायली कब्ज़े के खिलाफ दागे गए। अल हूती ने ऐलान किया कि यमन अब तक 1689 बार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन बख्तरबंद कश्तियों से हमला कर चुका है। उन्होंने दोबारा मुतालबा किया कि वो तमाम ममालिक जो यमन और फ़लस्तीन के दरमियान अपने बरी रास्ते खोलें ताकि लाखों यमनी फ़लस्तीन की मदद को निकल सके। अल हूती ने जुमे को एक गैर मिसाली मिलियन मार्च की भी अपील की है और कहा कि ये वक्त जिहाद का वक्त है, क्योंकि मुद्दा भी साफ है और दुश्मन भी। इजराइल जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है, क्या मुस्लिम दुनिया अब भी खामोश रहेगी या ये फिर यमन की आवाज़ बन जाएगी उम्मत की सच्ची तर्जुमानी? वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखें, हमास का ऐलान, हमने जिम्मेदाराना रवैये से दिया जवाब। दोस्तों, हमास ने एक बार फिर अपने बयान में वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने गजा पर जारी इजरायली जुल्म को रोकने के लिए बैठक के पूरे अमल में कौमी जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लिया। हमास का कहना है कि उन्होंने तमाम फ़लस्तीनी तंजीमों, वसीतों और दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद अपना ताज़ा जवाब पेश किया, जिसका मकसद था हर उस रुकावट को दूर करना जो इंसाफ और मुकम्मल सुलह की पेश करता है। हमास ने अमेरिकी मुब्बस स्टीव विटकॉफ इल्ज़ाम के मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका बयान हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि वसीतों ने खुद हमास के जवाब को मुस्बत और तसल्ली बख्श करार दिया।
हमास का जवाब खास तौर पर इंसानी मदद की दस्तयाबी, इजरायली इनखला की नक्शे और दायमी फायरबंदी की जमानतों पर मबनी था। आखिर में हमास ने यकीन दिलाया कि वो गंभीर बैठक जारी रखेगी ताकि गजा का मुहासरा ख़त्म हो और शहीदों की कुर्बानियाँ जाया न जाए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।